चुनाव आयोग की तरफ से 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा के साथ अब लोगों के सामने एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आया है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर लड़े जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम में वो कौन सा मुद्दा होगा जिस पर यूपी की जनता मतदान करेगी। वैसे तो कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे जनता के सामने हैं जिस पर मतदान के जरिए जनता अपना गुस्सा और नाराजगी जाहिर करेगी। इसी सिलसिले में हमने जानने की कोशिश की कि आखिर यूपी चुनाव में कौन सा मुद्दा है जिस पर जनता मतदान करेगी। हमने जिन लोगों से जिस भी जिले में जाकर बात की, सबने मुद्दे के तौर पर नोटबंदी को ही पहले चुना। नोएडा नहीं हो रही थी, उसे सारा मालूम रखा है जी। अब ये 30-40 रुपए की दुकानदारी हो जाए, 45 रुपए 3 बच्चे हैं घर वाली, इसमें क्या गुजारा करेगा आदमी? बताओ 40 रुपए में क्या गुजारा करेगा आदमी? कारोबार में सारा मालूम रखा है, जो भी आ रहा है 2000 का नोट, 2000 का नोट बताओ कहाँ से खुला लावे जी। हमें बहुत परेशानी हो रही है, कारोबार बिल्कुल ठप होया पड़ा हमारा। गाजियाबाद बहुत दिक्कत आ रही है। क्या कैसी दिक्कतें आई हैं? पैसे नहीं है, जो सामान खरीदे कुछ खरीदे सब पैसे की दिक्कत है, कोई ले नहीं रही, इसीलिए सब्जी भी महंगी हो रही है। नोटबंदी से असर पड़ा है काम पे? हाँ बहुत असर पड़ा है। कितना कुछ गिरावट आई? बहुत कुछ गिरावट है। बुलंदशहर कितना काम धंधा कैसा चल रहा है नोटबंदी के बाद से असर? सब चौपट कर दिए इन्होंने काम धंधे, तो नोट ही न दे रहे बैंक वाले। बिल्कुल इतना अत्याचार हो रहा पब्लिक के साथ में बेहिसाब। जो पैसे लावे खर्चे में बराबर हो जाए, ये है 2000। मोदी जी तो कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ है, यूपी में हमारी सरकार। तो पता नहीं जनता है क्या ख्याल है, मगर ढेर कर दिया उन्होंने, सब मार दी पब्लिक को। हकीकत तो ये है, बैंक वाले पैसे ही नहीं दे रहे। मेरठ आपको क्या लगता है कि जो चुनाव आने वाले यूपी में 11 फरवरी को हापुड़ में पहले चरण में चुनाव है, तो उसका नोटबंदी से किस तरह कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा? भाजपा को भारी नुकसान होने जा रहा है। मोदी देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है और मुझे लगता है कि मोदी सरकार विदेशों से मिली हुई है जो भारत की दुश्मन है, इसलिए देश की बर्बादी पर तुला है। इसका नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ रहा है, बाजार में बेहद मंदा है। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि लोग हमारे साथ है, जनता हमारे साथ। लोग हैं जो भ्रष्ट लोग हैं, जो भाजपाई भ्रष्ट हैं, वे ही बोल रहे हैं कि हमारे साथ हैं। जो भ्रष्ट है, एक भी जो सारे मजदूर लाइन में लगे हुए बैंक में खड़े होते हैं, पूरे दिन खड़े, एक भी भ्रष्ट आदमी जो काला धन कमाते हैं, मुझे बताओ कौन सा लाइन में लगा है? हापुड़ कि नोटबंदी जब से हुई है आपको क्या कुछ दिक्कतें हुई? दिक्कत ज़्यादा है, परेशानी। नोट कहीं किसी भी एटीएम, हापुड़ में कम से कम 50 एटीएम है, उसमें आप मान लीजिए 1-2 एटीएम में चलते हैं, बाकी सारे बंद रहते हैं। जब से नोटबंदी तब से सारे बंद रहते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीते 6 साल में क्राइम बढ़ा है। पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में क्राइम की 93 लाख से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। इनमें से 71% क्राइम सपा के विधायक, नेताओं या अखिलेश सरकार में अब तक बने मंत्रियों के जिलों में हुई है। ऐसे में नोटबंदी के बाद ये भी बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है, यानी मोदी की नोटबंदी और सपा के राज में गुंडाराज को जनता आधार बनाएगी वोटिंग करते समय। जनता अगर इन दोनों मुद्दे पर मतदान करेगी तो यूपी चुनाव में सपा और बीजेपी की हालत कैसी हो जाएगी, ये चुनाव बाद देखने को जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।